हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि 18वीं शताब्दी या सदी के मध्य तक क्या हुआ था, जितने भी राजा थे और नवाब थे उनकी ताकत छिनने लगी थी और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही क्या होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे, उनके भीतर गहरा विश्वास भर गया था। अब अवध पर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिससे कि क्या हुआ था, वहां के जो सिपाही थे वे गुस्से में थे, उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। इस पर देखो, जो अंग्रेज थे उन्होंने ये बोला था कि जो भी ईसाई धर्म को अपनाएगा उससे प्रॉपर्टी उसे रखी जाएगी। बहुत ज्यादा ईसाइयों को क्या दिया जा रहा था, उनको प्रमोशन किया जा रहा था ईसाई धर्म का। तो उससे क्या हुआ था, जो हिंदुओं थे उनको लग रहा था कि हिंदू और मुसलमानों को लग रहा था कि उनके धर्म नष्ट करने पर अंग्रेज क्या है, आमादा हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का धर्म नष्ट किया जाए और सबको ईसाई बनाना चाहते थे। इसी खबर के दौरान यह खबर फैल गई कि एनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल में होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी थी। तो इसी समय जब ये सब बातें चल रही थी तो ये बात भी फैल गई कि जो राइफल वो यूज़ कर रहे हैं, जो सिपाही राइफल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, गाय और सुअर की चर्बी से का लेप चढ़ाया गया। इसे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। इससे सब में क्या हो, सब एक्साइटेड हो गए कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये सब बातों को उनको स्वीकार नहीं था, क्योंकि उसे जो राइफल थी उसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे कि उनके धर्म पर बात आ रही थी। आगे देखिए, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे, सबसे शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले मंगल पांडे ने ये बोला था कि इस कारतूस को जो ये दी गई है, राइफल दी गई है, इसे वो अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। तो शुरुआत मंगल पांडे के थ्रू की गई थी और 29 मार्च 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बैरकपुर के पश्चिम बंगाल के मंगल पांडे थे और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी के अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10 साल की सजा भी दी गई। अब उसी के कुछ दिनों बाद 9 मई को क्या हुआ, 85 सिपाही थे, उन्हें काम न करने से उन्होंने जो फौजी अभ्यास था उससे इनकार करने के कारण उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया और ये कहा गया और नौकरी से निकाला गया, साथ में उन्हें 10 साल की सजा भी दी गई अफसरों का हुक्म न मानने के कारण। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। अगले दिन 10 मई को जो सिपाही थे, देखो 9 को क्या हुआ था, उन्हें सजा हुई थी और 10 मई को कुछ सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर हमला बोलकर वहां के बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे, और अंग्रेजों पर उन्होंने क्या किया, हमला किया, क्योंकि उन्हें सिपाहियों को आजाद करवाया ना, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और वहां पर जितने बंदूक और हथियार थे उनको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया और इमारत और संपत्ति को आग लगा दी। 10 मई को रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे दिल्ली की तरफ पहुंची। अब सुबह तो उन्होंने वो जो बंद सिपाही थे उनको आज़ाद कराया, रात को उन्होंने क्या किया, एक टोली उनकी दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अब जैसे ही दिल्ली में भी जो तैनात सैनिकों की टुकड़ी थी उन्हें पता चला कि उनकी जो दूसरा एक सेना यहाँ पर आ रही है, या दूसरी जो सैनिकों की टुकड़ी है जिन्होंने विद्रोह कर दिया है वो यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ जो दिल्ली में मौजूद थी सैनिकों की टुकड़ी उन्होंने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर एकमात्र कदम से गहरे परिणाम, जब उन्होंने पत्र लिखा, उनको चिट्ठी लिखी, तो उससे बहुत गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से जब उनका समर्थन मिलने लगा, तो इस समर्थन से जो छोटे शासक और बड़े शासक थे, मुगल शासक थे, उनको ये लगा कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेगा तो ये दोबारा इलाके शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। तो उन्हें लगा कि अगर मुगल शासक वापस अपना शासक ले लेगा तो भाई हम भी क्या अपना जो शासक है बेफिक्र से चलाएंगे। जो अंग्रेजों ने अपने नियम और कानून बना लिए थे, जो टैक्स अंग्रेज ले रहे थे, वो सब क्या हो जाएगा, वो अंग्रेजों से फ्री हो जाएंगे और अपना शासक अच्छे से चलाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, बगावत फैलने लगी। धीरे धीरे जो बगावत थी वो कैसे फैलने लगी।
अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि जो कारतूस के मुद्दे वाली बात है वो उथल पुथल होकर कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन, क्योंकि बादशाह का इसको क्या हुआ था, समर्थन मिल गया था, इसके बाद क्या हुई, स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर एक रेजिडेंट सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर, धीरे धीरे क्या हो, सभी ने विद्रोह शुरू कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं से दूसरी टुकड़ियों को साथ देने से निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। देखो, बादशाह का समर्थन मिलते ही क्या हुआ, धीरे धीरे जो विद्रोह थे, सेना का विद्रोह और बढ़ गया। उन्हें रेजिडेंट के सिपाहियों को विद्रोह कर लिया। कानपुर और लखनऊ और कानपुर, दिल्ली जैसे मुख्य जो बिंदु थे, वहां से टुकड़ियां दूसरी जगह जाने लगी और वो भी क्या करने लगा, विद्रोह शुरू होगा। इसके साथ साथ जो गांवों के लोग थे वो भी बगावत करने लगे। छोटे छोटे कस्बों के स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशी बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये देखिएगा आप। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजित कद्र का नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने के में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के उनके राज्य को प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली को और कूच किया। वह इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में नेता और लड़ाकों के युद्ध ने हिस्सा ले तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो बेटा यहाँ देखो इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन कब कब मतलब युद्ध, जैसे ही 1857 की क्रांति शुरू हुई तो धीरे धीरे कैसे सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बेटा देखिए क्या दिए गए हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1। 1857 के विद्रोह के कारण निम्नलिखित थे। देखो 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, राजा और नवाबों की सत्ता सम्मान दोनों खत्म हो गए थे जिससे वे नाराज थे। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, राजा और जो नवाब थे उनकी सत्ता क्या हो रही थी, सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे जिससे वे नाराज थे। अंग्रेजों की कई नीतियां हिंदू और मुसलमान के धर्म के विरुद्ध थी। अंग्रेजों की जो कई नीतियां थी वो क्या थी, हिंदू और मुसलमान के धर्म के विरुद्ध थी। अवध के कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। जो अवध पर कब्जा कर लिया था उससे जो सिपाही थे वो गुस्से में थे और उनमें अविश्वास बढ़ता जा रहा था। और एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी के लेप से सिपाही नाराज थे। सबसे मुख्य कारण यही था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप था उसके कारण जो सिपाही थे वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि मुख्य जगहों के नाम बताओ, उनके नेताओं के नाम बताओ जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल मंगल पांडे, ठीक है। लखनऊ बिरजिस कद्र बेगम हजरत अली महल झांसी रानी लक्ष्मीबाई तांत्या तोपे, मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी, बरेली सिपाही बख्त खान। इसके बाद है बिहार कुंवर सिंह और कानपुर नाना साहब। बेटा ये सब आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में मुगल सम्राट विद्रोहियों के समर्थन के लिए क्यों तैयार हो गए थे, सोच कर लिखिए। जो मुगल थे वो क्यों तैयार हो गए थे बेटा, देखो उन्हें तो ये लग रहा था ना कि अंग्रेजों से हमारा अगर अंग्रेजों से पीछा छूटेगा। उनका तो यही था ना कि अगर अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो हम अपना शासन यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 2 की इनके समर्थन से छोटे शासक और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह शासन स्थापित कर लेगा तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन जो है वो बेफिक्री से चलाने लगेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने को तैयार हो गए। देखो क्या था, अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए जो सम्राट थे वो विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। छोटे शासकों रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों पर शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो ये है बेटा आंसर नंबर 2 का। देखो क्या हुआ था, अंग्रेजों को क्या लगने लगा था, पहले तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। देखो क्या हुआ था, अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अगर मुगल शासक वापस आ जाएगा तो क्या होगा, अंग्रेजों से वो अपने राज्यों को छुड़ा लेंगे। और इसके अलावा जो छोटे शासक थे उनको ये लगने लगा कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेगा तो वे अपने इलाकों से शासन को बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो बेटा यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, ये वाला यहाँ तक आंसर कर सकते हैं या पूरा लिख दीजिएगा, आपको जैसा ठीक लगता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा, बहादुर शाह जफर के समर्थन में सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। जब बहादुर शाह जफर ने इसको समर्थन दिया तो जो सैनिक विद्रोह था उसको किस प्रकार बल मिला। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बेटा बादशाह के समर्थन में। आंसर नंबर 3 यहाँ से कर लीजिएगा बेटा। बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिडेंट से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं की तरफ दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों गांवों के लोगों ने बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा ये यहाँ तक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। बेटा थोड़े से आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, बट आपको आंसर पूरी डिटेल में देने पड़ेंगे, तभी आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगर शॉर्ट में होगा और आपको समझ नहीं आएगा तो याद करना भी बेटा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के सेना सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप अगर कंपनी के सिपाही होते तो आपका क्या विचार होता। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होती तो मैं अपने देश के सिपाही और लोगों का समर्थन करती और अंग्रेजों अफसरों को समझाने का प्रयास करती कि भारतीय और उनके अधिकार व इलाके वापस दिए जाएं। तो अगर मैं कंपनी की सिपाही होती तो मैं भारतीय लोगों का ही समर्थन करती बेटा, और जो अंग्रेजी अफसर थे उनको ये समझाने का प्रयास करती कि उनके जो भारतीयों के जो अधिकार हैं उन्हें वापस दिए जाए, उनके इलाके जो हैं उन्हें वापस दिए जाएं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।